70 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस काल में एक छोटा सफेद डायनासोर झील के किनारे आया जो पानी पीना चाहता दिख रहा था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। यह पानी का तापमान जांच रहा था क्योंकि यह बड़ी झील वास्तव में उनका मुख्य रहने का वातावरण थी। यह बत्तख जैसा डायनासोर हेल्स्करैप्टर था जो अपना ज्यादातर समय पानी में या पानी के किनारे रहकर बिताता था। लगभग 60 सेमी लंबा यह छोटा डायनासोर एक तैरने वाला ड्रोमेओसौरिड था जिसके जालीदार पैर थे जो उसे पानी में तेजी से आगे बढ़ाते थे, जबकि उसके छोटे फ्लिपर जैसे अगले अंग उसे दिशा बदलने में मदद करते थे। हेल्स्करैप्टर में ऐसी विशेषताएं थीं जो उसे उभयचर बनाती थीं और पानी में उसके शानदार शिकार के करतबों की श्रृंखला ने किनारे से देख रहे डायनोकेरस को पूरी तरह से चकित कर दिया। युवा डायनोकेरस जो हमेशा नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक रहता था, वह भी झील के बीच में चला गया। अपने विशाल आकार के कारण वे स्वाभाविक रूप से पानी के नीचे गोता नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनके 2.5 मीटर लंबे अगले अंग अब बेहद उपयोग साबित हुए। वे मछलियों की हलचल का पता लगाते, लक्ष्यों की पहचान करते, फिर अपने विशाल अगले अंगों से जोर से पानी पर थप्पड़ मारते। शक्तिशाली बल कुछ बदकिस्मत मछलियों को किनारे पर उड़ा देता जहां उन्हें पकड़ा जा सकता था। पकड़ी गई मछली निश्चित रूप से यह नहीं समझ सकी होगी कि इस पूरी तरह से बिना दांत वाले डायनासोर ने मछली खाने को आदत कैसे बना लिया। फिर भी सच तो यह था कि मछली खाना उनके बुनियादी जीवित रहने के कौशलों में से एक था। जब वनस्पति की कमी होती और भोजन की कमी होती तो वे हताशा में दूसरे छोटे डायनासोरों को खाने का भी सहारा लेते। बिल्कुल भी दांत न होने के कारण यह मछली को केवल पूरा निगल सकता था। एक ऐसा भोजन करने का तरीका जिसने पास से गुजर रहे ऑर्निथोमिमोसॉरस को चौंका दिया, जो इस मुख्य रूप से शाकाहारी विशालकाय के वर्तमान व्यवहार को देख नहीं सके। इस बेहद सफल मछली पकड़ने के अनुभव के बाद डायनोकेरस को इस मछली पकड़ने की जीवन शैली का जुनून हो गया। उसे जंगल की तुलना में पानी के पास का जीवन कहीं ज्यादा आनंददायक लगा। अनाथ बचा हुआ डायनोकेरस आकार में काफी बढ़ गया था। उसके पंख और भी चमकीले लाल हो गए थे। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि आधुनिक पक्षियों की तरह डायनासोर के पंखों के रंग उम्र और परिपक्वता के साथ बदल सकते थे। यह मादा डायनोकेरस अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी और उसका मुख्य मिशन प्रजनन के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त साथी खोजना बन गया। डायनासोर के युग के दौरान उन्हें लगभग किसी भी जीवित रहने के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा और यह ठीक यही लगातार मजबूत प्रजनन क्षमता थी जिसने डायनासोर की आबादी को 160 मिलियन वर्षों तक सफलतापूर्वक फलने फूलने दिया। इसी क्षण नीली गर्दन और पाल वाला एक और डायनोकेरस पास आया जो एक नर था। यह रंग का अंतर इंगित करता है कि उनके पंख दृश्य लिंग भेदभाव के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। नर डायनोकेरस ने अपना सिर उठाया और अपने पतले अगले अंगों को फैलाया, एक शानदार प्रेमालाप मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए जो आधुनिक पक्षियों के संभोग प्रदर्शनों जैसे मोर का पंख फैलाना से काफी मिलती जुलती थी, जो अभिसारी विकास के संकेत दिखाती है। यह व्यवहार बताता है कि आधुनिक पक्षियों की तरह डायनासोर के पंखों की सजावट ने संभोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वयस्क मादा डायनोकेरस पहली बार इस तरह के प्रेमालाप व्यवहार को देखकर नर के नृत्य से जल्दी ही प्रभावित हो गई और इस तरह वे साथी बन गए। कोई भी जिसने अंडे सेए हैं जानता है कि अंडजनन के भी बड़े फायदे हैं। बड़ी प्रजनन क्षमता,